हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 11th के अंदर अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो परिभाषाएं जो हमने शुरू की थी उसकी तीसरी परिभाषा लेने जा रहा हूं मैं आज। ये है समस्थानिक। आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक को समझने से पहले आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो, हमने लास्ट वीडियो में ये दो परिभाषाएं पढ़ी थी, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, और परमाणु संख्या मतलब किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। अब ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा इन दोनों से रिलेटेड है, इसलिए पहले ये दो परिभाषाएं बताई जाती है। तो समस्थानिक क्या होता है? तत्व एक लो आप, ठीक है, और आप जब एक तत्व लेते हो तो एक ही तत्व के अंदर, ठीक है ना, जो उसमें परमाणु होते हैं तो परमाणु संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो वो जो समूह होता है उस समूह को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आइसोटॉप या क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। वापस सुन लीजिएगा कि तत्वों के परमाणुओं में यदि हम ये कहते हैं कि परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो वो जो समूह होता है ना, उस समूह को ही अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। देखो वापस परिभाषा लिख देते हैं अपन कि तत्वों के परमाणुओं में यदि परमाणु संख्या, ये ले रहे हैं अपन, है ना, समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वह समूह क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। और हमेशा एक चीज इसके अंदर आपको गांठ बांध के याद रखनी है कि समस्थानिकों के अंदर हमेशा न्यूट्रॉन की संख्याएं अलग अलग होती है, ये याद रखना है। ये मैं आपको अलग से पॉइंट बता रहा हूं इसमें कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आप इसके जो ये अपन आइसोटॉप ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पढ़ा है सबसे फेमस एग्जाम्पल कौन सा है, हाइड्रोजन का, है ना। तो हम इसमें पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं इसका, ये आपको पूरा ध्यान में रखना है, वो है हाइड्रोजन के समस्थानिक। ये परीक्षा में इसके बारे में सवाल पूछा जाता है, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो भी पूछते हैं और जनरली भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के देखो मुख्य रूप से 3 समस्थानिक हैं। कितने? 3। अब समस्थानिकों को कैसे दर्शाएंगे यहां पर, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे 3 है ना, तो 1, 2 और 3। अब यहां समस्थानिक सबसे पहला इसका समस्थानिक है जिसे कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं, प्रोटियम। दूसरा है जिसे कहते हैं ड्यूटीरियम। क्या नाम आता है, ड्यूटीरियम। और तीसरा है ट्राइटियम। क्या है, ट्राइटियम। अब हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि क्या है ये। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले तो आप इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं बताएंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बताने से पहले हम इसके चिन्ह ले लेते हैं कि इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटियम, हम जब हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, हाइड्रोजन की, केवल के हाइड्रोजन का ये परमाणु है, तो वास्तव में हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है ना वो प्रोटियम ही होता है। तो हम इसको किससे दर्शाते हैं, H के द्वारा। अब नीचे इसकी लिखी जाती है परमाणु संख्या, कितनी है, 1।
और ऊपर लिखी जाती है द्रव्यमान संख्या, ये भी कितनी होती है, एक ही होती है। ये किसका है, प्रोटियम का, ठीक है। फिर आता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को दर्शाते हैं डी के द्वारा, कैपिटल डी। किसके द्वारा, कैपिटल डी। अब इसमें परमाणु संख्या तो एक है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग, क्योंकि ऊपर लिखा है परमाणु संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो द्रव्यमान संख्या इसकी 2 आ गई। अब तीसरा आता है कौन सा, ट्राइटियम। देखो ट्राइटियम आ रहा है, इसका मतलब इसको दर्शाते हैं टी के द्वारा, तो टी। अब टी है, नीचे एक परमाणु संख्या, लेकिन ऊपर कितनी आएगी, 3 आएगी। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के चिन्ह हैं। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सब समान होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो यहाँ देखो परमाणु संख्या 1 है, मतलब सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। तो इसमें प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, ड्यूटेरियम में भी इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, और ट्राइटियम में भी दोनों में 1-1। लेकिन मैंने इसमें लिखा है कि समस्थानिकों में किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब आप न्यूट्रॉन की संख्या की बात करते तो न्यूट्रॉन निकालते कैसे, परमाणु संख्या और ऊपर है द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का मतलब आपको देखो एक सूत्र बताया था कि यहाँ द्रव्यमान संख्या को ए के द्वारा दर्शाता है, फिर लिखता है P + N। P क्या है, प्रोटॉन, और N है न्यूट्रॉन। वास्तव में P को अपन किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, परमाणु संख्या के द्वारा। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी, तो A - P कर दो। A द्रव्यमान संख्या। अब देखो द्रव्यमान संख्या में से ये परमाणु संख्या घटानी है, तो 1 में से 1 गया, कितना आएगा, 0। इसमें 2 में से 1 गया, 1। इसमें 3 में से 1 गया, 2। ये क्या आ गई, इसकी न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सवाल ये पूछेंगे कि हाइड्रोजन के ऐसे समस्थानिक का नाम बताओ जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये 0 आ गई, ये कौन सा है, प्रोटियम आ गया। ऐसे भी पूछ सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो, या ऐसे भी पूछ सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो, 2। अब इनका यूज बता रहा हूं मैं आपको, क्या उपयोग है। प्रोटियम, ये तो हम लेते हैं इसको किसमें, सामान्य हाइड्रोजन के रूप में। ड्यूटेरियम, परमाणु भट्टियां जो होती है, तो परमाणु भट्टियों के अंदर ये हम कह सकते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए, उनकी गति को, उनके वेग को कम करने के लिए ड्यूटेरियम से जल बनता है, जिसे कहते हैं भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है। और एक हम बोलते हैं ना परमाणु बम, परमाणु बम जो नाभिकीय, जो अपन कहते हैं हथियार, जिसे अपन कहते हैं परमाणु हथियार, वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये परमाणु बम, एटॉमिक बम बनाने के लिए ये यूज में लिए जाते हैं। कौन सा, ट्राइटियम का यूज। तो ये पहला, ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के मुख्य रूप से कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और कार्बन के ध्यान रखिएगा, कार्बन का भी बता देता हूं, यहाँ कार्बन के समस्थानिक बता सकते हो, कार्बन 12, 13 और 14, नीचे क्या लिखते हैं, 6। ये ध्यान रखने हैं कार्बन के। ये सेकंड एग्जांपल भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर दीजिए, ओके। तो ये पहली परिभाषा हो गई आपकी, कौन सी, समस्थानिक। अब दूसरे लेते हैं हम, समभारिक। अब देखो क्या चेंज हो जाएगा, नाम आ रहा है समभारिक, भार मतलब द्रव्यमान, अब चेंज हो जाएगी। परमाणु संख्या अलग अलग हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसको लेते हैं अपन किसके रूप में, समभारिक के रूप में, आइसोबार। देखिए
अपनी नेक्स्ट परिभाषा है, कितनी हुई थी? 3। समभारिक। आइसोबार्स के नाम से जाना जाता है। समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है? तो समस्थानिक तो हमने लिया था एक ही तत्व के परमाणु, यहां पर आएंगे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। चलिए परिभाषा हम लिखते हैं, देखो ध्यान देना इसको कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का वह समूह जिनमें, अब यहां लाइन ध्यान रखना, परमाणु संख्या, अब क्या बोल रहे हैं अपन? परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। देखो चेंज आ गया ना, उसमें परमाणु संख्या समान थी, इसमें द्रव्यमान संख्या समान आई। तो द्रव्यमान संख्या समान होती है तो वह समूह क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है कि समभारिक किसे कहते हैं? तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का वह समूह जिसके अंदर ये द्रव्यमान संख्या बराबर हो, लेकिन ये क्या होती है? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो अभी अपन ने कार्बन का उदाहरण लिया कि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। तो जो ये समस्थानिक हमने बताए द्रव्यमान संख्या के हिसाब से बताए, तो जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, देखो ये परमाणुओं का समूह लेना है, तो पहला आता है जैसे कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7। जब भार की बात आती है तो नाइट्रोजन का अपन जब द्रव्यमान लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 14 लिखते हैं। तो ऊपर से अपन ने लिख दिया 14, ठीक है। अब कार्बन की बात आती है तो आप बोलोगे कि सर कार्बन तो 12 होता है, लेकिन यहां हम समस्थानिक को ले रहे हैं। कार्बन का जो अपन ने 3 समस्थानिक अभी मैंने यहाँ लिखे थे 12, 13 और 14, तो यहाँ पर कार्बन का कौन सा समस्थानिक आएगा? 14 ही आएगा। अब देखो ऊपर द्रव्यमान संख्या क्या है? बराबर, और नीचे क्या है? ये परमाणु संख्या। ये यहाँ बता देता हूं, जैसे कोई एक कोई भी x लिख, अब x लिख नहीं सकते, जैसे अपन कोई भी तत्व लिखते हैं एलिमेंट, तो नीचे जो यहाँ लिखी जाती है ये क्या लिखी जाती है? परमाणु संख्या, और ऊपर हमेशा क्या लिखी जाती है? द्रव्यमान संख्या। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो ये तत्व ये है, नीचे परमाणु संख्या अलग अलग हो गई और ऊपर द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? तो द्रव्यमान परमाणु संख्या अलग अलग हो गई और द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? समान हो जाती है। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल आता है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है लेड और बिस्मिथ का, पीबी। क्या बोलते हैं? प्लम्बम। प्लम्बम, या आप ये कह सकते हो सीसा धातु जो होती है ना, वो पीबी। और साथ में दिया है बीआई। मैं इनके नाम लिख देता हूं, ये है प्लम्बम, लेड या सीसा धातु, बिस्मिथ, ठीक है, बिस्मिथ, ये नाम ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों के परमाणु क्रमांक जब अपन लेते हैं तो जो लेड होता है, लेड का जो परमाणु क्रमांक दिया है वो है 82 और पीबी का दिया गया है 83। ये है 82 और ये 83। ये जो आप आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ोगे ना उसके अंदर आएगा कि ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर आते हैं, जो इस साइड होंगे ना उसके अंदर।
अब आपको इनकी क्या लिखनी है, द्रव्यमान संख्या। तो दोनों की जो द्रव्यमान संख्या है ना वो फिक्स है। अब यूं देखे तो डबल करते हो, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या है 210 और इसकी भी कितनी है 210। तो परमाणु संख्या समान, सॉरी अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब एक एग्जांपल आप खुद देख सकते हो, ये मैं आपको दे रहा हूं, खुद करोगे। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, परमाणु क्रमांक बता रहा हूं। आर्गन अक्रिय गैस है 18, पोटेशियम 19 और ये 20। तो 18, 19 और 20 क्या हो गई, परमाणु संख्या। अब द्रव्यमान संख्या आप बता सकते हो कितनी होगी भाई, इनमें राउंड फिगर के अंदर बताइए। जो परमाणु संख्या है ना, ये सॉरी द्रव्यमान संख्या, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दी जाती है। वैसे ये आती है 40, 40 और 40, ये ध्यान में रखो। तो इसके 3 एग्जाम्पल हैं कि भाई जो समभारिक या आइसोबॉस या आइसोबार जिसे अपन कहते हैं, वो क्या होते हैं कि भाई ये स्थिति दर्शाई जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये मुख्य रूप से 2 परिभाषाएं ली है, ताकि आप धीरे इसलिए चल रहा हूं ताकि एक एक चीज को समझो, एग्जाम्पल समझ लेना। और अगर बुक के अंदर और भी अगर आपके पास एग्जाम्पल है अवेलेबल, तो उनको भी साथ में जोड़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।